और आज से 9 तपा का आगाज हुआ है। 9 दिन आसमान से आग उगलेगा सूरज। 2 जून तक भीषण गर्मी का दौर चलेगा। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग से आज अलवर, बारा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर में गर्मी का रेड अलर्ट जारी है। जालौर, झालावाड़, भीलवाड़ा और अजमेर में ऑरेंज अलर्ट जारी। अगले 1 सप्ताह तक सीवियर हीट वेव यानी कि चेतावनी है। आज से शुरू हुए 9 तपा में 2 से 3 डिग्री तक और तापमान बढ़ेगा। हालांकि जून के पहले सप्ताह में हल्की राहत के आसार मिल रहे हैं और 9 तपा की शुरुआत आज 25 मई से हो गई है और ये आगामी दिन गर्मी सताने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि जब तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा तो जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं जो सर्वाधिक इस हीट वेव के असर से परेशान हुए हैं, इसमें चाहे फलौदी की बात हो, फतेहपुर की बात हो, पिलानी की बात हो, जोधपुर, जालौर की बात हो, यहां तापमान 48 से 50 डिग्री तक रह सकता है। अब आप सोचिएगा, बाड़मेर के हालात कुछ इस तरह के हैं कि बाड़मेर में इस तरह की गर्मी 7 साल पहले दिखाई दी थी और तब भी तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। लेकिन अब 7 साल बाद कुछ उसी तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। अभी तक सर्वाधिक तापमान 49.9 बाड़मेर में रहा है, लेकिन इस बार मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आतुर है और आसमान से आग बरस रही है। और इतना ही नहीं, प्रदेश के 8 जिलों से ज्यादा जिलों में तापमान 46 डिग्री से अधिक है और जब 9 तपा की शुरुआत हुई है तो 9 दिन तक आसमान से और आफत बरसने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लू के हाई अलर्ट को देखते हुए फर्स्ट इंडिया भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि दिन के समय, खासतौर पर जब सर्वाधिक प्रकोप होता है 12 से लेकर के 4 बजे तक, तब आप अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। अगर निकले तो अपने मुंह को ढककर निकले। हर थोड़ी देर में पानी पिए और बिना कुछ खाए पिए घर से बाहर नहीं निकले। अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति को बेहोशी की स्थिति होती है तो फिर उसे छायादार स्थान पर भी ले जाइए। मौसम विभाग के गर्मी को लेकर येलो अलर्ट के साथ साथ 9 तपा की गर्मी ने भी अपने तेवर पाली शहर सहित जिले के अंदर दिखाए हैं। जिस तरीके से 12 बजे तक तापमानी पारा 44 डिग्री के पार जा पहुंचा है, उसको लेकर जहां लोगों का हाल बेहाल है, इसको लेकर कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। अगर गर्मी की बात करें तो किस तरह का है और किस तरह से गर्मी से बचाव करें? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज़ धूप है। बचाव के लिए हमने कैप और चश्मा लगाया है और गर्मी में सबसे ज़्यादा जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकले वो छाछ का सेवन जरूर करे। ज़्यादा से ज़्यादा नींबू शिकंजी, छाछ वगैरह पिए। और निश्चित तौर पर गर्मी के बचाव को लेकर हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर सारे प्रयास कर रहा है, चाहे गर्मी से बचाव की बात करें या चिकित्सा की बात करें। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से अघोषित लाइट कटौती है, अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था है, 9 तपा को लेकर जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, उसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हुआ है। चिकित्सा, बिजली एवं पानी के बंदोबस्त को लेकर जिला कलेक्टर एलएन मंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और भी कुछ युवा हमारे साथ हैं। अगर बांगड़ अस्पताल की बात करें या गर्मी की बात करें या पाली शहर की बात करें, ऐसी गर्मी कभी देखी क्या? एक हमने आज पहली बार पड़ी है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन, डॉक्टर सहित विभिन्न जगहों पर चिकित्सा व्यवस्था को भी सुधार किया गया है और पहली बार 46 से 47 डिग्री पारा पाली में देखा जा रहा है। अगर गर्मी की बात करें तो किस तरह की स्थिति है? आपके परिवार में वृद्ध जन भी होंगे, बच्चे भी होंगे, कैसे बचा रहे होंगे? उनको बचाने के लिए घर से बाहर निकलना उनको मना कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे से लगाकर शाम 4 बजे तक उनको घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रहे हैं। यदि कोई आवश्यक कार्य हो तो उनको छाछ सहित उनको सूती कपड़े से ढककर उनको बाहर निकाला जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से गर्मी के साथ साथ 9 तपा ने एंट्री की है, 3 जून तक 9 तपा अपना असर दिखाएगा। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले
अंतिम 3 दिन मौसम परिवर्तन भी देखा जा सकता है। आंधी धूप के तूफान के साथ अगर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर 1 से 3 जून तक लोगों को राहत मिलेगी। इसको लेकर यहाँ पर हर वर्ग का व्यक्ति गर्मी से बचने के प्रयास कर रहा है। पाली से मेरे सहयोगी के साथ मैं सुभाष त्रिवेदी, फर्स्ट इंडिया। और पाली में तेज गर्मी और लू के थपेड़ों से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। पिछले 3 दिन से अचानक 47 डिग्री पार पहुंचे तापमान ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी अपने आगोश में ले लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में खेत व खुले में काम करने वाले लू और हीट स्ट्रोक की चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के चलते परिजन इन्हें बांगड़ अस्पताल या जिले के अन्य अस्पतालों में भर्ती करवाए। ग्रामीण इलाकों में हालात इतने विकट हैं कि अस्पतालों में मरीजों को अब बेड उपलब्ध भी नहीं हो पा रहे। अधिकांश लोगों की हालत नाजुक है। उधर चिकित्सा विभाग जिले में गर्मी से हुई 6 मौतों को सामान्य बता रहा है। जिले में गर्मी और लू से हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब जिले में नगर निकायों की ओर से लोगों को राहत देने के लिए फायर ब्रिगेड के जरिए सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। अगर बिजली विभाग की बात करें तो लगातार हो रही अघोषित कटौती को लेकर अब लोग सड़कों पर उतर आए। डिस्कॉम कार्यालय के बाहर जिले के अनेक स्थानों पर प्रदर्शन करते हुए विद्युत कटौती बंद करने की मांग की गई। और देखिएगा आप हाल किस तरह से बेहाल हुए हैं। गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित हुआ है, जो पानी और बिजली की भी समस्या जिस तरह से आम जनता को परेशान कर रही है, लेकिन एक तरह से जो कहर ये गर्मी बरसा रही है, तो ऐसे में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच अब अंतर दिखाई दे रहा है।